एवरीबॉडी, आज मैं अंजुम मेजाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मास्टर सती विथ हजरत अली आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पार्ट 7 के रूप में डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए क्या कंडीशंस है, जिसमें मैंने बताया सबसे पहले क्या करने होते हैं, मुझे रिएजेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं, और जब रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका बॉन्ड नेचर चेक करने होते हैं। अब बॉन्ड नेचर चेक कर लेते हैं तब देखना होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन किस तरह का है, और जब इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन चेक कर लेते हैं तब देखना होता है कि टारगेट रिएजेंट का कैसा है। देखिए, इस 4 कंडीशन मैंने कहा था 2 कंडीशन को फोकस करना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन था कि बॉन्ड नेचर रिएजेंट का चेक करना, जो हम लोग जान चुके हैं। आज जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन रिएजेंट का किस तरह का है। तो चलिए रिएजेंट का इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन से लगाओ, इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग कैसा बिहेवियर है। तो रिएजेंट का इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन 2 तरह का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, और या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है। सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच कब समझेंगे सर इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच में 2 तरह के स्पेसीज आज आएंगे जो मैंने बताया था। एक होंगे आपको निगेटिव रेडिकल, और सेकेंड जो होंगे आपको न्यूट्रल स्पेसीज, जिसका सेंट्रल एटम आपको कैरी कर रहा हो लोन पेयर। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के लिए मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या हो सकते हैं, एक आपको पॉजिटिव रेडिकल्स हो सकते हैं, बट नॉट ऑल, लेकिन सभी नहीं होंगे। जो लास्ट लेक्चर में हम जान चुके हैं कि सारे पॉजिटिव रेडिकल नहीं होंगे। तो कौन सा पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, तो पहला लैक ऑफ ऑक्टेट होना चाहिए आउटर सेल में, और सेकेंड क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और सेकेंड है आपको न्यूट्रल स्पेसीज। न्यूट्रल स्पेसीज लेकिन कैसा न्यूट्रल स्पेसीज, जिसका सेंट्रल एटम कंसर्न हो लैक ऑफ ऑक्टेट से, कंसर्न हो लैक ऑफ ऑक्टेट, लैक ऑफ ऑक्टेट से कंसर्न होगा। इसका मतलब हमारा जो रिएजेंट या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच कब समझेंगे, अगर निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या उसका सेंट्रल एटम लोन पेयर कैरी कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब समझेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, यानी पॉजिटिव रेडिकल, लेकिन सभी नहीं होते हैं। तो कौन होते हैं, तो वह होंगे जो लैक ऑफ ऑक्टेट से कंसर्न हो, और सेकेंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पेयर में इलेक्ट्रॉन लेगा। साथ साथ कुछ न्यूट्रल स्पेसीज भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, लेकिन कैसा न्यूट्रल स्पेसीज, जिसका सेंट्रल एटम क्या हो, लैक ऑफ ऑक्टेट से कंसर्न। जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बेटा बबलू का फेल कर गया हाय हेलो के चक्कर में, तो और पबजी खेलो। चलिए, तो ये हम जान लेंगे कि रिएजेंट का इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन 2 तरह का होगा। इलेक्ट्रॉन के मामले में या तो रिच होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के मामले में डिफिशिएंट होगा। तो अब हम जानेंगे कि रिएक्शन में रिएजेंट का टारगेट क्या होता है।
तो रिएजेंट का इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन दो तरह के, एक या तो रिच होंगे या डिफिशियंट होंगे। लेकिन रिच दैट मीन्स डोनर और डिफिशियंट दैट मीन्स एक्सेप्टर। तो रिच जो होगा देने वाला है और डिफिशियंट लेने वाला है, तो हमेशा देने वाला लेने वाला पर हावी रहता है। तो इसलिए पहला टारगेट हम देखेंगे, टारगेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट का टारगेट, इसका क्या टारगेट होता है? सबसे पहला टारगेट होता है वह सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में जाएगा और उसमें एक्टिव हाइड्रोजन खोजेगा, दैट मीन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन खोजेगा, आयनाइजेबल हाइड्रोजन खोजेगा, एसिडिक हाइड्रोजन खोजेगा। अगर दिख गया, अगर एक्टिव हाइड्रोजन दिख गया तो एक्टिव हाइड्रोजन को स्नैच करके अपना रास्ता पकड़ लेगा, वहां से अलग हो जाएगा। यानी फर्स्ट टारगेट जो हुआ, स्नैच द एक्टिव हाइड्रोजन। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कहेंगे एक्टिव हाइड्रोजन क्या है? इसी को बेटा हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन करते हैं। इसी को हम लोग आयनाइजेबल हाइड्रोजन करते हैं, इसी को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन करते हैं। ठीक सर, एक्टिव हाइड्रोजन के रिप्लेसेबल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या आयनाइजेबल हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो? तो सिंपल है माय डियर, ध्यान रखना। एक टेक्निक बताता हूं, आप लोग याद रखना। फोन करके कलुआ को बुलाओ, मन नहीं लग रहा, फोन करके कलुआ को बुलाओ। बुला लिए जी सर, तो हाय हेलो करोगे ही। फोन करके कलुआ को बुलाओ, कलुआ आएगा तो हाय हेलो होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली बॉन्डेड हो इन चार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से किसी से भी डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो वही हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? एक्टिव कहलाएगा। दैट मीन्स वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, दैट मीन्स वही हाइड्रोजन आयनाइज होगा, दैट मीन्स वही हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी दिस इज एसिडिक। चलिए इसको समझने का अगर कोई कह दे, चलिए तो पहला टारगेट रिएजेंट का जान गए, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट का एक्टिव हाइड्रोजन स्नैच करना। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान ले कह देगा व्हिच नॉट कंसर्न विथ एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे ऑप्शन ए में डाल देता है CH3CO CH3, ऑप्शन बी में अगर डाल दिया आपको CH3NH2, ऑप्शन सी में अगर आपको डाल दिया CH3CO Cl, ऑप्शन डी में डाल दिया मोर देन। अब यहां हमको जानने हैं कि सर किसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं किसको है? जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या क्लोरीन से। टेक्निक बताया, फोन करके कलुआ को बुलाओ। अब फोन करके कलुआ को बुलाओगे, हाय हेलो करोगे तो एक्टिव हो जाओगे। तो देखिए किस कंपाउंड में हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से। इस कंपाउंड में देख रहे हैं हाइड्रोजन 6 है, लेकिन जो भी हाइड्रोजन है कार्बन से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से नहीं। नहीं, इसके पास नहीं है, यानी इसके पास नहीं है। अब देखें, इसमें देख रहे हैं कि 3 to 5 हाइड्रोजन है, लेकिन 3 हाइड्रोजन कार्बन से लिंक है, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लिंक्ड है बेटा। तो नाइट्रोजन से लिंकेड हाइड्रोजन एक्टिव होगा, वो रिप्लेस हो सकता है, आयनाइज हो सकता है। दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। चलिए ये तो होगा, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है।
अब इसमें देखिए, इसमें टोटल 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी क्लोरीन भी है, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है ना क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। आंसर क्या होगा? मोर देन। एग्जामिनेशन हॉल में आप ए बी डी मार दीजिए, ए सी डी मार दीजिएगा, नहीं केवल मारना है डी। तो डी है तो कौन कौन है? ए बी, ये मन के अनुसार। चलिए, तो पहला टारगेट मैंने क्या देखा इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट का? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन सवाल उठता है, यस सर, अगर मान लिया रिएजेंट सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट, उसको अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखा, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्लोरीन से नहीं दिखा, तो क्या करेगा? तकिया लगा के सो जाएगा, सपना में दिखेगा? नहीं बेटा, वो अपने दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेगा। तो सेकेंड टारगेट क्या है? टारगेट बी। सेकेंड टारगेट होता है कि अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखता है तो वह हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम खोजेगा, यानी दैट मीन्स हेटेरो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम खोजेगा। और हेटेरो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड एटम दिख गया तो उस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। एक सवाल उठता है, सिर्फ ठीक है सर, हेटेरो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या होगा? दो एटम के बीच। तो किस एटम पर अटैक करेगा? तो इलेक्ट्रॉन रिच ना अटैक करेगा, तो किस पर? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पर। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। द सेकेंड टारगेट, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखा तो अटैक ऑन, अटैक ऑन हेटेरो पाई बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड दैट मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्डेड एटम। लेकिन बट डाइट वन which is less electronegative. That means electron deficient. लेकिन आपको क्या होगा कि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखा, हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम पर अटैक किया, लेकिन उस हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम पर अटैक किया जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी। लेकिन अगर अटैक करने पर एटम का नॉर्मल वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाए, मान लिया 3 था 4 हो जा रहा है, 4 था 5 हो गया, 2 है 3 हो गया, नॉर्मल वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाए तो जिस एटम पर अटैक हुआ है वह एटम अपने नॉर्मल वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? पोलर बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? पोलर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो कहता इफ ऑन अटैकिंग valency of atom disturb then for maintain normal valency, पोलर बॉन्ड शिफ्ट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे पोलर बॉन्ड कैसे समझे? पोलर बॉन्ड, अरे बेवकूफ, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम।
बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इंडेक्स लिख सकता है यहां शॉर्ट में, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट